ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, सूर्य नारायण की आराधना हम सभी करते हैं। आप सभी भी सूर्य देव को प्रतिदिन जल अवश्य देते होंगे। सूर्य नारायण की आराधना से व्यक्ति के जीवन में कितना भी बड़ा दुर्भाग्य ने उसे घेर रखा हो, उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है। यह बात 100% सत्य है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य नारायण की आराधना से जुड़े हुए कुछ विशेष नियमों के बारे में, यानी कि जो आप प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ देते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ विशेष नियमों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगी जिससे आपकी प्रत्येक दिन की जो आप सूर्य देव की पूजा करते हैं वह अपने आप में चमत्कारी हो जाएगी। यदि आप सरकारी नौकरी की प्राप्ति करना चाहते हैं या फिर आप चाहे जिस भी क्षेत्र में हैं, आपके अपने घर में, परिवार में, आपके घर के आसपास या फिर जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, यदि आपको लगता है कि आपका मान सम्मान नहीं है, तो फिर ऐसे में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। या फिर ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही प्राप्त होती है, या फिर कई ऐसे भी लोग हैं जो अकारण ही हमेशा अस्वस्थ रहते हैं, या फिर आर्थिक स्थिति सही ना होना, ये सारे जो लक्षण हैं कहीं ना कहीं सूर्य से संबंध है। जिसके कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत नहीं होती, यानी कि कहीं ना कहीं आपके कुंडली में सूर्य ऐसे स्थान पर है जहाँ पर इनका बल जो है वह क्षीण हो रहा है। तो ऐसे में आप इन उपाय को जो आज के वीडियो में हम बताएंगे अवश्य कीजिएगा। अच्छे से पहले इस उपाय को समझिए, फिर इसे अपने जीवन में उतारिए और आप स्वयं बताएंगे कि आपको इससे क्या कुछ सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, सूर्य को प्रकाश देने वाला ग्रह बताया गया है और कुंडली में यदि यही ग्रह अस्त हो तो ऐसे में जीवन में मायूसी छा जाती है, चारों ओर अंधेरा सा छा जाता है। इसलिए कुंडली में सूर्य का बलवान होना बहुत आवश्यक है। जिस व्यक्ति के कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है उसे जीवन में मान सम्मान, यश, धन, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। तो कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत हो, सूर्य सही परिणाम दे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आप गांठ बांध लें कि प्रतिदिन सूर्योदय से पहले आप जागना आरंभ कर दें। जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद तक सोया रहता है उसके भाग्य भी कहीं ना कहीं सोए हुए ही रहते हैं। आप देखिएगा, हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें कई बार सिखाते हैं कि जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। तो आप अगर चाहते हैं कि जीवन में आपको तरक्की मिले, आपके जो दुर्भाग्य है वह सौभाग्य में बदले, आपको भी सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त हो, तो सबसे पहले तो आप सूर्योदय से पहले जागना आरंभ कर दें। और साथ ही सूर्य नारायण की पूजा जो आप करते हैं इसमें आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान की पूजा आराधना, जो भी तप, हवन, मंत्र जाप इत्यादि हम करते हैं वो कभी निष्फल नहीं जाता, ठीक उसी प्रकार सूर्य नारायण को जो हम अर्घ देते हैं यह भी कभी निष्फल नहीं जाता। इसका फल व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होता है। हाँ, निष्फल कब जाता है इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जो लोग सूर्य नारायण की आराधना करते हैं, सूर्य देव को जल देते हैं, और इनमें से जो लोग 10 बजे, 11 बजे या फिर कुछ लोग तो 12 बजे भी सूर्य देव को अर्घ दे देते हैं, तो ये सूर्य आराधना का सबसे गलत तरीका है। इस प्रकार से आप अगर पूरे उम्र भर भी सूर्य नारायण की आराधना करते रहेंगे, सूर्य देव को अर्घ देते रहेंगे, तो भी हो सकता है कि आपको पूरा फल प्राप्त ना हो। पूरा फल क्या, बिल्कुल भी आपको फल ही प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपने नियमों का पालन ही नहीं किया। हाँ, हो सकता है कि कभी किसी मजबूरी में, किसी वजह से आपकी जो दिनचर्या है वह किसी दिन किसी वजह से थोड़ी सी बिगड़ गई, तो किसी दिन आपको अगर लेट हो भी जाए तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर नियम ही बना लेते हैं कि 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जब मन हुआ तब आप सूर्य नारायण को अर्घ दे देंगे, तो इस प्रकार की सूर्य आराधना कभी भी फलित नहीं होती। यदि आप सूर्य देव को अर्घ देते हैं और इसका पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको इसके समय पर ध्यान देना होगा। सूर्य आराधना आप करते हैं ये तो सही है, लेकिन किस समय करते हैं इस बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है।
शास्त्र कहते हैं कि सूर्य नारायण को अर्घ देने का सबसे सही समय वो है जब सूर्य नारायण उदित हो रहे हों, यानी कि उगते सूर्य को अर्घ देना सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। जब सूर्य नारायण अपनी लाल लाल किरणें धरती पर बिखेरते हुए प्रकट हो रहे हों, ठीक उस वक्त अगर आप सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं तो इस प्रकार के सूर्य पूजा का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। और सूर्य नारायण की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान यश वैभव कीर्ति की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आपको प्रतिदिन नियम बना लेना है कि उगते सूर्य को आपको अर्घ देना है। सूर्य देव को जल अर्पित करने के लिए जो सबसे सही पात्र बताया गया है वह है तांबे का लोटा, क्योंकि तांबा सूर्य की धातु है। इसलिए तांबे के पात्र से यदि आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो आपको सूर्य देव की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। अब करना आपको क्या है कि सूर्य देव की जो विशेष अनुष्ठान होती है वह कुल 41 दिनों की होती है। तो लगातार जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं 41 दिनों तक आप कीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि 41 दिन हो गए इसके बाद आप सूर्य नारायण की आराधना करना छोड़ देंगे। अवश्य कीजिएगा, लेकिन ये जो विधि आपको बता रहे हैं इस विधि को आप लगातार 41 दिन तक अवश्य कीजिएगा। हाँ, और जो महिलाएं हैं उन्हें बीच में हो सकता है कि मासिक धर्म की समस्या हो, तो ऐसे में आप उन दिनों ये जो उपाय है इसे छोड़कर बाकी जब आप साफ हो जाएंगे, स्नान कर लेंगे, पवित्र हो जाएंगे, इसके बाद से इस उपाय को कंटिन्यू करना है। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आप सूर्योदय से पहले जाग जाए, स्नान करें। इसके बाद एक तांबे का पात्र ले, इसमें जल भर ले, शुद्ध जल। अब इसमें आप थोड़े से लाल रंग के चंदन यानी कि लाल रोली जो होता है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप ये भी डाल सकते हैं या फिर लाल चंदन भी डाल सकते हैं। अब कुछ दाने आप इसमें चावल के डाल देंगे, यानी कि सफ़ेद अक्षत आपको इसमें डाल देने हैं। यदि आपको लाल रंग के पुष्प मिल जाते हैं तो आप इस जल के लोटे में डाल दें। अगर नहीं मिलते कोई बात नहीं, आप बिना जल के भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब इसी जल के लोटे में आप थोड़े से दुर्वा, 1-2 पत्तियां दुर्वा की डाल दें। याद रखिएगा कि इस उपाय को करने के लिए आप विशेष करके लाल, पीले, नारंगी ऐसे रंग के वस्त्र धारण करें, ठीक है। ये उपाय जो है वह 41 दिन तक लगातार चलेगा। इस बीच अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन तो आपने उगते सूर्य को अर्घ दिया और दूसरे दिन आप लेट तक सोए रह गए, तो ऐसे में आपको यह उपाय काम नहीं करेगा। इसलिए बताया कि 41 दिन तक लगातार आपको उगते सूर्य को अर्घ देना है और इस नियम के साथ देना है। आगे चलिए जानते हैं। तो सूर्योदय से पहले जाकर स्नान करके इस प्रकार से जल का लोटा तैयार करें। अब जहाँ से आपके घर में छत पे से या फिर आंगन में से जहाँ से उगते सूर्य के सुंदर से दर्शन हो पा रहे हैं उस स्थान पर पहुँच जाइए। अब आप ओम सूर्य देवाय नमः, ओम आदित्य देवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, इनमें से किसी भी मंत्र का जाप करके आप यह जल जो है वह सूर्य नारायण को अर्पित करें। ध्यान रखिएगा कि जो जल का लोटा आप पकड़ेंगे दोनों हाथों से पकड़ेंगे और अंगूठे का स्पर्श जल के लोटे से ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जब आप सूर्य देव को अर्घ दे रहे हो तो आपकी हाथ ऊंचाई पर हो, इतनी ऊंचाई पर हो कि सर से ऊपर आपका हाथ जा रहा हो। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको हाथ ऊंचा रखकर फिर सूर्य नारायण को अर्घ देना है। और ये जो हमने आपको उपाय बताया है या आप प्रतिदिन कर सकते हैं, इसमें वार का कोई अंतर नहीं है कि सोमवार को कर सकते हैं या नहीं, मंगलवार को कर सकते हैं। सूर्य नारायण की आराधना आप पूरे हफ्ते में प्रतिदिन कर सकते हैं। इस प्रकार से लगातार करें। और यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो ऐसे में आप रविवार के दिन नमक और तेल का त्याग करें, इससे भी सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। तो इस प्रकार से आपको सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। इस विधि से यदि आप प्रतिदिन सूर्य नारायण को जल अर्पित करते हैं तो निश्चित तौर से आपकी ये छोटी सी आराधना आपको जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाई पर ले जाएगी। यह आपके कुंडली में सूर्य की स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि सूर्य नारायण की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और आपको जीवन में यश, वैभव, धन, कीर्ति और मान सम्मान, निरोगी काया इत्यादि की प्राप्ति होगी। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।